नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीसीए फर्स्ट ईयर का नया सब्जेक्ट डीबीएमएस। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा क्या होता है? हम जो भी एक पीसी में हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं वो डेटा है। कोई भी अगर सिंपल वेरिएबल है, डिजिट्स है, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वो सब डेटा में आता है। जैसे एक सिंपल फाइल बनाई मैंने किसी भी नाम की, लाइक अरुण नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाई, वो हो गया हमारा डेटा। एंड ऐसे ही मैं मल्टीपल फाइल्स बनाऊँ, जैसे सीमा, साक्षी, अरुण, अमित, तो ये सब क्या हो गया हमारा डेटाबेस। डेटा एंड डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटाबेस। एंड डेटाबेस को जब मैनेज करने का काम आता है तो वो कौन करता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। मतलब एक तो सिंपल फाइल हो गई, वो हमारे डेटा में काउंट हो गई। एंड जब मल्टीपल फाइल्स आ जाती हैं तो उनको काउंट करना, उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब हमें हमारी फाइल्स तो बनानी है, बस उसको मैनेज भी करना पड़ेगा साथ साथ में। एंड उसका जो ऑथराइजेशन होता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो डीबीएमएस ही हमें प्रोवाइड करवाएगा हमारे डेटाबेस के लिए, क्योंकि उसे मैनेज ही वो कर रहा है। इसी तरह से जब इसको मैनेज करने का काम आएगा तो वो कौन करता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रोग्राम्स का पूरा कलेक्शन होता है जिसके थ्रू यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन करते हैं। एंड इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जिसमें रिलेटेड डेटा का, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसका। वहीं डेटा कलेक्शन होता है फैक्ट्स और फिगर्स का, जिन्हें कि प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। ज़्यादातर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्डेबल फैक्ट्स। डेटा हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो कि फैक्ट्स के ऊपर आधारित होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कक्षा की मार्क्स हैं तभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनमें से टॉपर्स कौन है और एवरेज मार्क्स वाले कौन हैं। तो ये सब डेटा के थ्रू होता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को कुछ इस प्रकार से स्टोर करता है कि जिससे कि उससे डेटा को रिट्रीव, मैनिपुलेट और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना ईजी हो जाता है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस अगर हिंदी फुल बोले तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इसे कहा जाता है। डेटाबेस की मैं इजी आपको डेफिनेशन बताऊं तो यह एक रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है जिसे कुछ तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसे इसी ईजिली हम एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसकी विशेषताएं, तो फर्स्ट, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का होना। एक डेटाबेस सिस्टम में न केवल डेटा होता है बल्कि उसके साथ वो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रेंट्स की डिस्क्रिप्शन भी स्टोर करता है। इसमें डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है। डीबीएमएस कैटलॉग में इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ईच फाइल, टाइप एंड स्टोरेज फॉर्मेट। प्रत्येक डेटा और कंस्ट्रेंट का कैटलॉग में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे मेटा डेटा कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ इसे कि एक डेटाबेस सिस्टम में सिर्फ डेटा ही नहीं होता है, उसके साथ ही वो डेटाबेस स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्शन भी स्टोर करता है। इसमें डेफिनेशन को भी स्टोर करता है। डीबीएमएस कैटलॉग जो होता है उसमें जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फाइल, टाइप एंड स्टोरेज, जो भी डेटा कंस्ट्रक्ट कैटलॉग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। इसे मेटा डेटा कहते हैं। सेकेंड, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का होना। मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग की बात करूं तब प्रत्येक फाइल की स्ट्रक्चर को एम्बेडेड किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, इसलिए कोई भी बदलाव फाइल में होने से प्रोग्राम में भी ज़रूरी बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। वहीं डीबीएमएस में हमारे पास प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस भी होती है, क्योंकि इसमें डेटा फाइल्स की स्ट्रक्चर को सेपरेटली स्टोर किया जाता है। सिस्टम कैटलॉग में अगर हम इसकी तुलना करें तो एक्सेस प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। थर्ड, ये सपोर्ट करता है कि मल्टीपल व्यूज़ डेटा का। एक डेटाबेस के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। हमें पता ही है कि कोई भी डेटाबेस है तो उसको यूजर बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए एक अलग ही व्यू और पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है डेटाबेस के लिए। फॉर द डेटाबेस मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। नंबर 4, डेटाबेस की शेयरिंग मल्टीपल यूजर के बीच भी हो सकती है। डीबीएमएस हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र को एक ही टाइम पे हम डेटाबेस को एक्सेस करने
की सुविधा देते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है कि एक ही टाइम पे जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो हमारे डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है, हमारा डेटाबेस कितनी भी टाइप का हो सकता है और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर हमारी कोई प्राइवेट फाइल है तो हम उसे किसी जैसे पासवर्ड से या किसी भी ऐसी सीक्रेटली उसे बनाते हैं कि उसे हमारे अलावा कोई चला ना सके, कोडिंग कर देते हैं या इस प्रकार से उसका ओपन सिस्टम हम अलग कर देते हैं ताकि सिर्फ जो ऑथराइज यूज़र, ऑथराइज इट मीन्स जिसने वो क्रिएट किया है वो ऑथराइज कहलाता है। अगर क्रिएट करने वाले 2-4 पर्सन हैं तो वो ग्रुप ओनर भी कहलाते हैं। एक तो मेन ओनर हो गया एंड ग्रुप पर्सन जो उसके साथ ऐड हैं वो भी क्रिएटर ही माने जाते हैं। अब डीबीएमएस की वर्किंग क्या होती है, डीबीएमएस की वर्किंग की बात करें तो फर्स्ट डेटा रेडंडेंसी। फाइल सिस्टम में हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक निजी फाइल्स होती है और ऐसी स्थिति में कई प्लेसेस पर एक ही डेटा को डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती है। लाइक हमारे पास एक फ़ाइल थी तो उसकी डुप्लीकेट फाइल भी बन जाती है। डीबीएमएस में एक ही स्थान पर एक तरह की फ़ाइल को रखा जाता है और इसे दोहराया नहीं जाता। मतलब ये डेटा की रेडंडेंसी को कम करती है। मतलब जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है उसको वो रिमूव करती है और सिंगल यूनिक फाइल को वो ऐड करती है। डेटा रेडंडेंसी का मतलब होता है कि जो भी हमारा डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ डेटा होता है उसको वो इरेज करेगी, रिमूव करेगी एंड जो यूनिक सिंगल अमाउंट ऑफ डेटा होगा उसी को वो क्रिएट करेगी, आगे यूज़ में लाएगी। सेकंड, शेयरिंग ऑफ डेटा। इसमें बात करें तो डीबीएमएस में हम जो ऑथराइज यूज़र के द्वारा जो डेटा शेयर किया जाता है, इसमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डेटा को कंट्रोल करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए जो भी यूजर्स हैं उनको वो राइट्स देता है ऐसा कि वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैनी अमाउंट ऑफ डेटा जो ऑथराइज यूज़र है वो शेयर कर सकता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटा को कंट्रोल करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हम एक राइट देते हैं कि जो भी यूजर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं उसको वो यूज़ कर सकता है। मतलब जो ऑथराइज पर्सन है वही पर्सन ऐड करेगा जिसे वो डेटा शेयर कर रहा है ताकि वो भी उसे यूज़ कर पाए, नॉट एनी पर्सन, कोई भी नहीं, बस जिसे वो ऐड करना चाहता है या जिससे वो डेटा को शेयर करना चाहता है कि वो भी उसे यूज़ कर सके उसके साथ। नेक्स्ट, डेटा कंसिस्टेंसी। अब डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार जमा होने से रोका जा सकता है। मतलब अगर एक ही प्रकार का डेटा बार बार यूज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी ये काम में लाता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा में क्या होता है कि डीबीएमएस में सारा जो भी काम होता है वो टेबल में होता है। जितने भी काम होगी उसकी एक टेबल बनेगी और एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल होती है। इन सभी टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाए जाते हैं जिससे डेटा को वापस प्राप्त करना या अपडेट करना इजी हो जाता है। मतलब जो भी हमारा डेटा है वो टेबल के रूप में बनता है और जो भी टेबल्स होती है उसको इस तरह से एक दूसरे से रिलेट किया जाता है ताकि जो भी डेटा है वो अगर हमें दोबारा कैट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं या उसमें अगर कोई चेंज करना है हमें तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। मैंने आपको सिक्योरिटी के मामले में बताया था कि जो भी ऑथराइज पर्सन होता है वो उस डेटा को यूज़ कर रहा है, उसने बनाया है तो वो यह वही यूज़ कर सकता है या जो उसके ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे वो उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी पर्सन उस फाइल से या जो भी डेटाबेस है हमारा उससे वो जुड़े हुए हैं वो ही इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी होती है कि हाँ हमारा ये डेटा है इसे हम ही यूज़ करेंगे और कोई नहीं। डीबीएमएस में डेटा को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही डेटा को कंट्रोल करता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही यह निश्चित करता है कि किस यूज़र को डेटा देना है और कितना डेटा देना है, यूज़र को डेटाबेस के किस हिस्से पर एक्सेस देना है और किस हिस्से पर नहीं, यह सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही कंट्रोल करता है। इससे डेटाबेस की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और जो डेटा अगर कहीं गलत हाथों में ना लग जाए इसकी भी हमें एश्योरेंस रहती है। नेक्स्ट, रिमूव प्रोसीजर्स। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक ही तरह की मशीन है, मतलब एक तरह की मशीन है और इसमें कभी भी खराबी आ सकती है, कोई वायरस आ सकता है, किसी भी तरह से ये करप्ट हो सकता है और कभी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है। ऐसे में जो भी हमारा डेटा होगा वो ख़राब हो सकता है, करप्ट हो सकता है या लॉस्ट हो सकता है। अब डीबीएमएस के द्वारा आप ऐसी कंडीशन में डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। इसमें डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन होता है कि जो भी हमारा डेटा रिमूव हो गया, करप्ट हो गया या किसी भी तरह से हमसे वो लॉस्ट हो गया तो वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब जो भी रिकवरी वाला सिस्टम है हमारा, हम डेटाबेस डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऐसी कंडीशन में उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ये थी डेटाबेस की वर्किंग कि वो क्या क्या काम करता है, डेटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा,
डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, डेटा सिक्योरिटी एंड रिमूव प्रोसीजर्स। प्रत्येक का अलग अलग काम था, प्रत्येक पॉइंट में डेटाबेस जो है हमारा अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प ही कर रहा है। तो ये सब चीज़ की वर्किंग, डेटाबेस क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड वर्किंग, इसे पढ़िएगा। धन्यवाद।